जब राधिया दोबारा मित्तल परिवार की दहलीज पर कदम रखती है, तभी अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगती है। मंदिर में रखा सिंदूर हवा के साथ उड़ता हुआ सीधे राधिया की मांग में आकर गिर जाता है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। उसी पल प्रथम की नज़र राधिया पर पड़ती है और वह देखता है कि राधिया के पीछे उसकी माँ रजनी जी भी खड़ी है। तब जाकर प्रथम को कुछ कुछ समझ आने लगता है। लेकिन जैसे ही दादी की नज़र राधिया पर पड़ती है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे गुस्से में आकर सामने रखा आर्टिफिशियल गुलदस्ता जमीन पर पटक देती है और चिल्लाकर कहती है, रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस मित्तल परिवार में कदम रखने की। इसी बीच रजनी जी दादी के सामने खड़ी हो जाती है और पहली बार खुलकर उनका विरोध करती है। रजनी जी दृढ़ स्वर में कहती है, बस माँ जी, अब बहुत हो चुका। राधिया आपकी और निहारिका की सारी सच्चाई सबके सामने ला चुकी है। अब और अन्याय नहीं होगा। इधर निहारिका जैसे ही राधिया को मित्तल परिवार में वापस आता देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि अचानक राधिया यहाँ कैसे लौट आई। उसके सारे प्लान एक झटके में बिखरते नजर आते हैं। तभी रजनी जी निहारिका की ओर देखकर साफ शब्दों में कह देती है, निहारिका, अभी के अभी मित्तल परिवार छोड़ दो। तुम्हारी वजह से प्रथम और राधिया के रिश्ते में दरार आई है और मैं यह सब अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन दादी तुरंत निहारिका का पक्ष ले लेती है और कहती है, निहारिका कहीं नहीं जाएगी। अगर इस घर से किसी को जाना है तो वह राधिया होगी। दूसरी ओर राधिया के मन में तूफान मचा हुआ है। वह रजनी जी से भावुक होकर पूछती है, माँ, आप मुझे क्यों वापस लेने आई है? जब प्रथम सर के दिल में आज भी निहारिका है तो मैं उस घर में जाकर क्या करूंगी? रजनी जी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वे राधिया का हाथ थामकर कहती है, राधिया, तुम्हारा और प्रथम का रिश्ता हमारी जिद से नहीं, स्वयं भोलेनाथ की मर्जी से जुड़ा था। आज भी मैं यह रिश्ता महादेव पर ही छोड़ती हूँ। अगर यह रिश्ता सही होगा तो भोलेनाथ खुद रास्ता दिखाएंगे। राधिया मंदिर में रखी महादेव की प्रतिमा की ओर देखने लगती है, जैसे अपने सभी सवालों के जवाब ईश्वर से मांग रही हो। तभी अचानक मंदिर